मैं अनुराग शर्मा। तो आकलन मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए हुए थे और इम्पोर्टेंट जितने हमारे बोर्ड एग्जाम जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे लगभग मैंने डिस्कशन किया हुआ था। आइए एक दो क्वेश्चन आज और डिस्कस करेंगे उस पर डिपेंडेंट, फिर आगे हम फॉर्मूला बताएंगे, फिर उस पर भी क्वेश्चन हम चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या लिखा गया है, यदि साइन वाई इज इक्वल एक्स साइन ए प्लस वाई तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा गया है, कब को पूछा गया है 2012 में। इसके अलावा 8, 6 और 5 में, 8, 6 और 5 में, मतलब ये क्वेश्चन हमारा इतनी बार पूछा गया है, कुल मिला के हमारे लिए क्या हो सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये हमारे लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए ध्यान दें सॉल्यूशन इसका कैसा होगा। तो सॉरी समझ लीजिए एक बार क्या लिखा गया है, साइन वाई इज इक्वल एक्स टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस वाई। अब क्या करना क्या नहीं करना ये देखिए समझते हैं। तो बताइए एक्स को हम अगर यहीं छोड़ दें तो बताइए हो क्या जाएगा, एक्स इज इक्वल, ये हमारा मल्टीप्लाई मीन्स गुणे में है, ये हमारा गुणे में क्या करेगा, भाग में चला जाएगा, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा अब तक हमने जो भी अवकलन किए हुए हैं वह एक्स के सापेक्ष किया गया है, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अवकलन हम करते हैं वाई के सापेक्ष हम अवकलन करने चल रहे हैं। मीन्स हम लिख के आ रहे हैं वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर। ध्यान दीजिएगा आप x के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस बन सकता है। लेकिन आइए देखते हैं पहले इस टाइप का। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब जहां हम dy बाई डी एक्स लिखते थे हम क्या लिखेंगे, अब dx अपॉन dy इम्प्लाइज दैट, हमारे पास दिख रहा आपको समझ आ रहा होगा, फर्स्ट बाई सेकंड है, क्या लिखा गया, फर्स्ट बाई सेकंड फॉर्मेशन लिखा गया है। तो होगा क्या, सेकंड बाहर फर्स्ट का अवकलन। अब बताइए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, क्या हो जाता है, कॉस एक्स। प्लीज एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर जहां यहाँ एक्स लिखा गया होता तो इसका हम अवकलन करते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ है नहीं, वाई के सापेक्ष हमें अवकलन करना। ध्यान दीजिएगा तो बताइए क्या हो गया, सेकंड हमारा बाहर हुआ, फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट बाहर सेकंड का अवकलन। बताइए साइन एक्स क्या बनता है, कॉस एक्स डिवाइड बाई सेकंड का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। चाहे आप इसको ऐसा लिख दीजिए, साइन ए प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर चाहे लिखिए, चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई लिख दीजिए। तो शायद बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना हमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, अब बताइए क्या हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई लिखा गया है ना। हाँ अब पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या होगा यहाँ पर, साइन ए, अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए लेट ए इज इक्वल, आप मान लीजिए ए प्लस वाई एंड बी इज इक्वल वाई। तो बताइए क्या कोई फॉर्मूला हमारे यहाँ क्रिएट हो रहा है सॉरी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये तो हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। एक बार चेक कर लीजिए ना, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने हाई स्कूल पढ़ा होगा, साइन ए माइनस बी, क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस बी।
क्या उठा कर रख लीजिए, साइन ए, एक जगह मेरे पास क्या लिखा गया है, ए प्लस वाई, और बी की जगह क्या है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी की जगह कौन है, वाई, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल साइन ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। लास्ट देखिए, देखिए थोड़ा बहुत हमारी मैचिंग हो रही होगी, बस इसको हमें क्या करना, अपोजिट करना, उल्टा कर लेना, तो उल्टा कर दीजिए। इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, ये भी उल्टा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। प्लीज एक बात ध्यान दीजिएगा, मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस। अगर आप इस पर 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए सरल हो जाएगा, कोई कठिन सवाल नहीं। हाँ, आपको लेकिन फार्मूला कन्फर्म होना चाहिए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने पहला वीडियोज या दूसरा वीडियो नहीं देखा हुआ है तो पहले उनको कंप्लीट कर लें, तब इसको देखना स्टार्ट करें, तब उनके लिए थोड़ा सा ये आसान होगा। तो आइए ध्यान देते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टी प्लस 1 बाई टी एंड x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब, तो हमें सिद्ध क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा 2017 में पूछा गया था। कब पूछा गया, 2017 में। तो आइए ध्यान देते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा हमें सोचना होगा कि हमें यहाँ करना क्या है। अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिए, हमारे पास लिखा क्या गया है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। x प्लस वाई इज इक्वल टी प्लस 1 बाई टी, ये मेरे पास लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, क्यूब यहाँ पर है तो इसलिए हम क्या करें, दोनों पक्षों का घन, तो क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो आपको भाई समझ में आ रहा होगा, देखिए चेक करिए, इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टी प्लस 1 बाई टी का होल क्यूब। अब देखिए, आप क्लास 12 में हो तो आपको कम से कम इतना तो समझ में आता ही होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, या नहीं आता है, चलिए भैया आपकी हम हेल्प कर देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विथ ब्रैकेट a प्लस बी। चलिए, अब आपकी ये भी प्रॉब्लम समाप्त हो चुकी है। अब ध्यान दीजिए, इसको ब्रेक करना स्टार्ट करिए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ऐसे इसको तोड़ दीजिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विथ ब्रैकेट a प्लस बी। तो शायद यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारा कटिंग कर लीजिए इसको। आइए फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा हमारे पास, बताइए। हमको यहाँ दिया गया क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान इतना हमारे पास पता है, तो रख दीजिए इसकी जगह टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब, और एक्स प्लस वाई वैल्यू में पता है 3xy, एक्स प्लस वाई वैल्यू में कितना पता है, टी प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब एंड 3 टाइम्स ऑफ टी प्लस 1 बाई टी। आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए, जितना इधर जितना पॉजिटिव उधर इतना भी है, मीन्स हमारा कट जाएगा। ऐसे ही अब बताइए बचा क्या, लिख लीजिए एक बार, 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई टी प्लस 1 बाई टी इज इक्वल 3 टाइम्स ऑफ टी प्लस 1 बाई टी। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये 3 से 3 हमारा कट जाएगा। बताइए बचा क्या है, एक्स वाई इज इक्वल 1। मेरे पास सॉरी
मेरे पास बचा क्या है, एक्स वाई इज इक्वल 1। आप ध्यान दीजिएगा, बट इसको आप क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल 1 अपान एक्स। लिखा जा सकता है वाई इज इक्वल 1 अपान एक्स। अब इसका आप क्या कर दीजिए, अवकलन कर डालिए। तो ध्यान दीजिए हम लिखते क्या है, एक्स के सापेक्ष ध्यान दीजिए, पीछे हमने y के सापेक्ष किया हुआ है, यहां हम क्या लिख रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन का। ध्यान दीजिए इधर। अब बताइए मेरे पास यहां क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब ध्यान फर्स्ट बाई सेकंड है, तो फर्स्ट बाई सेकंड रूल क्या होता है, सेकंड बाहर फर्स्ट का अवकलन। एक क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 माइनस फर्स्ट बाहर सेकंड का अवकलन, x का अवकलन क्या बन जाएगा, 1 डिवाइड बाई सेकंड का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, dy बाई dx इज इक्वल x इंटू 0 0 हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। लास्ट लाइन dy बाई dx इज इक्वल -1 अपान एक्स स्क्वायर। हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारे सरल होते हैं, बस एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि हमारे सवाल आते हुए भी क्या होते हैं, हमसे गलत हो जाते हैं। तो प्लीज इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे 1 से 2 बार, तब तक सवाल आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं उन क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूँ जो हमारे एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा गया है, यदि y इज इक्वल इन रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो हमें सिर्फ क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल 0। ये क्वेश्चन हमारा 2018 में पूछा गया है। कब पूछा गया, 2018 में। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, ये 5 नंबर के, कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले थोड़ा सोच लीजिए क्या हमें करने लायक है, क्या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास लिखा क्या है, y और x का फॉर्म में लिखा गया क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखते क्या है यहाँ पर, x के सापेक्ष सॉल्यूशन लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हम क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आइए ध्यान देते हैं, तो तय होगा क्या, dy बाई dx इज इक्वल। अब आप थोड़ा सोचिए, देखिए मैंने आपको पहले दिन फॉर्मूला बताया था, इन रूट x, मान लीजिए पूरा पूरा क्या x है, तो देखिए रूट x का फॉर्मूला क्या था, रूट x का हमने सूत्र पढ़ा था 1 अपान इन रूट x, सॉरी 1 अपान 2 रूट x। रूट x क्या होता है, 1 अपान 2 रूट x। तो लिख डालिए 1 अपान 2 रूट x। अब आप थोड़ा सोचिए, क्या ये प्योर एक्स है, ये प्योर एक्स तो है नहीं है। जब ये प्योर एक्स नहीं है तो इसका हम क्या करते हैं, री अवकलन स्टार्ट करते हैं। तो करना स्टार्ट करिए। अब बताइए, इसका हमें री अवकलन करना है तो कौन सा रूल चलेगा हमारा, फर्स्ट बाई सेकंड। तो चालू करिए, सेकंड बाहर फर्स्ट का अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन 0, एक्स का अवकलन कितना बन जाएगा 1, माइनस फर्स्ट बाहर सेकंड का अवकलन करिए, 1 का 0, एक्स का 1, डिवाइड बाई सेकंड का होल स्क्वायर। तो सेकंड मेरे पास कौन है, 1 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो शायद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल 1 अपान 2। अब बताइए ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारा ऊपर चला जाएगा, मीन्स हम इसको लिख क्या सकते हैं, 1 अपान 2
इन रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए क्या हो जाएगा आगे, गुणा करा लीजिए पहले इसका, -1 माइनस एक्स और -1 और माइनस प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बताइए कुछ कैंसिल होगा यहाँ पर, एक्स हमारा कट जाएगा। बताइए आया क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1/2 इन रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये बताइए कितना बचे, -1 -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मीन्स हम लिख क्या सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस लगा लीजिए इन रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारा क्या मिल गया हमें, ये हमें मिल चुका है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो शायद यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए क्या बन जाएगा, तो आते हैं प्रूफ में सीधे क्या करना है, इतना बराबर 0, तो हम लेके चलते किधर, लेफ्ट हैंड साइड से, एल एच एस से। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारा क्या बन जाएगा, ये रख लीजिए एक बार, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान रखिए डी वाई बाई डी एक्स कितना है, माइनस इंटू में माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही प्लस वाई, वाई मान कितना आपके पास है, इन रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाइज दैट सॉरी, अब ध्यान सुनिएगा। अब बताइए इसको हम लिख क्या सकते हैं, जैसे हम 2 को √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, वैसे इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, इन रूट, शायद इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी इन रूट माइनस, एक काम करिए आप सबसे बाहर कर लीजिए। अब बताइए क्या बन जाएगा, इन रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इन रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको तो हम यूज ही कर चुके, इसको हटा सकते हैं। अब बताइए क्या बन जाएगा, एक बार तो हमारे यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल आउट। बताइए क्या बचा हुआ है, -1 माइनस, अब बताइए पीछे वाला प्रोसेस, 2 को √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको बताइए क्या लिख सकते हैं, इन रूट 1 माइनस एक्स इंटू इन रूट 1 माइनस एक्स। लिखा जा सकता है या नहीं, लिख सकते हैं ना, इंटू, हाँ जिससे प्रॉब्लम हो प्लीज हमें कमेंट करिए, तो इसको हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। अब बताइए क्या हो जाएगा, इन रूट 1 प्लस एक्स, इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूं, इंटू में एक बार तो वहां बचा ही है 1 प्लस एक्स। अब देखिए एक काम करिए, इसको भी आप लिख डालिए वैसे ही, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। चलिए थोड़ा समझ लीजिए, लिख सकते हैं क्या, √2 को हम लिखते हैं क्या, सॉरी 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 को हम लिखते हैं √2 गुणे √2। समझिए वही प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास कोई संख्या है उसको तो हम 2 बार √2 लिख सकते हैं, जिनका आप बाद में गुणा करोगे वही चीज आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब बताइए क्या बता मेरे पास, प्लस इन रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब बताइए कट क्या क्या रहा, चेक कर लीजिए एक बार, ये कट गया और ये हमारा कट जाएगा। बताइए बच क्या रहा, माइनस में ये ऊपर हमारा बच रहा है, नीचे बच रहा है, मीन्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या इसके अलावा कुछ बच रहा है, नहीं, माइनस इन रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ प्लस है, ये हमारा प्लस है और ये जितना हमारा प्लस उतना ही हमारे पास माइनस है, ठीक है, आ जाए कट जाएगा, मीन्स हमारा कितना आ जाएगा 0।
तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट किए हैं, हमने प्रूव क्या कर दिया, राइट हैंड साइड। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जितने हो पाए मैंने देखा। अब मैं आज कुछ फॉर्मूले और डिस्कशन करूंगा, फिर उस पर बेसिस हम कल से क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारे लंबे से, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। प्लीज़ ये कम से कम 5 नंबर वाले क्वेश्चन से मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसको आप 1 से 2 बार रिपीट करिए, तभी ये क्वेश्चन आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आइए देखिए फॉर्मूला चेक करते हैं, फिर इस बेसिस पर हम कल से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। चलो ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या लिखा गया है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा अवकलन बहुत सरल होता है, लेकिन हाँ फॉर्मूला जब हमें याद रहेगा तब, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। दूसरा होते क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बनता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आपको साइन याद है तो कॉस उसका क्या होता है, उल्टा मीन्स माइनस चिन्ह यहाँ लग जाएगा बस। आगे बढ़ते हैं, साइन कॉस tan इनवर्स एक्स बन जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा tan के बाद क्या था हमारा, कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स, जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन और कॉस में क्या यहाँ नेगेटिव अंतर है बस, ऐसे यहाँ में क्या हो जाएगा, नेगेटिव का ही अंतर हो जाएगा। अगला देखते हैं पांचवा हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, साइन कॉस tan कॉट सेक इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला बन जाता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों से गलती क्या होगी, जहाँ x स्क्वायर -1 हमने लिखा हुआ है तो वहां पे वे क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर फॉर्मूला क्या बचा था मेरे पास, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो सब की तरीके से भी चलेगा, -1/x √x² माइनस 1। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट लगभग 6 फॉर्मूले हैं, जिनको आप एक बार तैयार कर लीजिएगा। तो कल से मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके लिए क्या होगा, सरल होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान दीजिएगा आपका लाइक या आपका शेयर करना या आपका सब्सक्राइब करना हमें समझ लीजिए पानी के देता है, जिनसे मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मैं मेहनत और ज़्यादा करूँगा, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू।